शुरू से ही आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। मुझे पानी से विमुखता होती थी। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसमें होता था। शुरू से विमुखता होती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड। ऐसा शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। मेरे पिताजी जो है मुझे कैलिफोर्निया के बीच मीन्स होता है शीशोर, समुद्र के किनारे ले गए, जो बालू वाला क्षेत्र होता है समुद्र के किनारे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर। वह और मैं खड़े थे साथ साथ इन द शॉफ। कहाँ पर खड़े थे? समुद्र तट पर। झागदार लहरों में खड़े थे। सर्फ का मतलब होता है झागदार लहरें। आई हंग ऑन टू हिम। मैं उनसे लटका हुआ था, उन पर लटका हुआ था, जैसे बच्चे लटक जाते हैं अपने पिताजी के हाथ पकड़ करके। यट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन। तो फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया। नॉक डाउन का मतलब होता है गिरा दिया। सेफ्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह गई। सेफ्ट ओवर का मतलब होता है बह गई। ओवर मी, मेरे ऊपर से। आई वॉज बरीड इन वाटर। मैं पानी में दब गया। माई बीच वॉज गॉन, सॉरी माई ब्रीथ वॉज गॉन। मेरी सांस रुक गई। अब यहां पर चली गई से नहीं है, मेरी सांस रुक गई कहेंगे। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल में डर था। एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, किनका? लहरों की जबरदस्त ताकत का। ओवरपावरिंग फोर्स का मतलब होता है जबरदस्त ताकत। किसकी? लहरों की का मुझे मेरे दिल में डर था। अब फिर क्या हुआ देखिए। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल और रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। मेरा इंट्रोडक्शन जब हुआ YMCA तरणताल यानी पूल से परिचय ने मेरी क्या कर दिया? रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, मेरी अप्रिय यादें। अनप्लीजेंट का मतलब होता है अप्रिय यादों। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर, और बचकाना डर को दोबारा जीवित कर दिया। रिवाइव्ड मीन्स दोबारा जीवित कर दिया। अनप्लीजेंट मेमोरीज किसको? अप्रिय यादों को। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स, और जो बचकाना डर था उसको फिर से जीवित कर दिया, दोबारा जीवित कर दिया कहता है। रिवाइव्ड मीन्स दोबारा जीवित कर दिया। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन जल्दी ही। लिटिल वाइल का मतलब लेकिन जल्दी ही। आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपना कॉन्फिडेंस को गैदर कर लिया, एकत्रित कर लिया, यानी मुझ में आत्मविश्वास आ गया। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैं तरण पंखों से यानी जल पंखों से, जो तैरने वाले पंख होते हैं। आई पेडल्ड, मैंने, पेडल का मतलब होता है धकेलता, धकेल करके आगे चलता गया। वॉचिंग द अदर बॉयज, पानी में जब मैं गया तो पेडल मारे कहता है, पांव चलाए। विद वाटर विंग्स, जल पंखों के साथ। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखते हुए। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और उनकी नकल करके, करते हुए, उनकी नकल करके प्रयास, नकल करके सीखने का प्रयास करते हुए। आई डिड दिस 2 or 3 times, मैंने ऐसा 3 और 4 बार, 2 और 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों पर। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज, और मैं शुरू करने लगा, यानी सहजता शुरू करने लगा, सहजपन शुरू करने लगा, सहजपन का अनुभव शुरू करने लगा। जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज मीन्स हुआ सहज अनुभव को शुरू करने लगा। इन द वाटर, पानी में। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, तभी जो है एक मिस एडवेंचर
हैपन, जैसे एडवेंचर का मतलब होता है दुर्घटना हुई, दुर्घटना, मिसहैप कहते हैं उसको। तभी एक दुर्घटना घट गई। आई वेंट टू, अब क्या हुआ देखिए, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। मैं तालाब में गया जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत, एकदम पीसफुल, स्थान शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, स्टिल का मतलब होता है शांत, और पानी में भी जो है पूरी शांति थी। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। और जो टाइल्ड बॉटम था, टाइल्ड बॉटम यानी टाइल लगे हुए जो उसका तली था तालाब का, वो इतना सफ़ेद और इतना साफ दिखाई देता था जैसे एज अ बाथ टब, जैसे बाथ टब में दिखाई देता, साफ सुथरा। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन। आई वॉज टिमिड, मैं डरा हुआ था, मैं अकेले पानी में जाने से मुझे डर लग रहा था, कहता आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, अकेला, गोइंग इन मीन्स अंदर जाने, पानी में जाने से, टिमिड मीन्स डरा हुआ था मैं। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं तालाब के किनारे बैठा रहा। टू वेट फॉर अदर्स, किसी और की प्रतीक्षा, दूसरों के इंतजार में बैठा रहा, कहता I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. I hadn't been there long. मैं वहाँ बहुत ज़्यादा इंतज़ार मुझे नहीं करना पड़ा। In came a big bruiser of a boy. जब एक धौसिया लड़का वहाँ पहुँचा, एक धौसिया सा लड़का वहाँ पर जब पहुँचा, उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। प्रॉबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 18 वर्ष का होता होगा। ही हैड थिक हेयर, उसके घने बाल थे, ऑन ही चेस्ट, उसकी छाती में। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, उसका जो नमूना था सुंदर शरीर का, उत्तम नमूना था, कहता है फिजिकल, ब्यूटीफुल, सुंदर फिजिकल स्पेसिमेन था, शरीर सौष्ठव जिसको कहते हैं। फिजिकल स्पेसिमेन का मतलब था शरीर सौष्ठव। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके जो मसल्स थे लहराते हुए, तरंगी मांसपेशियां, कहता है उसकी टांगों और उसके बाहों में तरंगी मांसपेशियां थी। रिपलिंग यानी गठीली, कहते हैं गठीली मांसपेशियां, रिपलिंग माने लहराती हुई मांसपेशियां, जैसे कोई वेट लिफ्टर होते हैं, उनके हाथ उनको देखा होगा आपने, तो रिपलिंग मसल्स कहते हैं उसको, लहराती हुई जो स्पष्ट दिखती हैं। ही यल्ड, वह चिल्लाया। हाई स्किनी, कहा अरे पतलू, क्या कहा, अरे मरियल, स्किनी का मतलब मरियल से है कि जिसमें केवल स्किनी क्या है, खाली खाल दिखाई, मांस नहीं है, उसको कहते हैं। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम कैसी डुबकी पसंद करोगे। हाउ वुड यू लाइक, तुम्हें कैसी डुबकी पसंद है या कैसी डुबकी पसंद करोगे। तो फिर क्या हुआ आगे देखिए। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, इसी के साथ उसने मुझे उठाया। पिक अप मीन्स होता है उठाया, उठाना, तो पिक्ड अप सेकंड फॉर्म है, पिक्ड अप उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसने मुझे डीप एंड यानी गहरे छोर में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं बैठी हुई स्थिति में था, मैं बैठी हुई स्थिति में तली पर आ गया। लैंडेड का मतलब उतरा, बैठी हुई, तालाब में कैसे उतरा, बैठी हुई स्थिति में। सैलोड वाटर, और पानी को निगला, सैलोड का मतलब होता है निगल देना। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही जो है मैं तली में पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डर गया था।
घबरा गया था। फ्राइटेंड का मतलब डर जाना। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैंने होश अभी नहीं खोए थे। लेकिन मैंने अभी होश नहीं खोए थे। तो फिर क्या हुआ आगे? ऑन द, विट का मतलब होता है होश नहीं खोए थे। ऑन द वे डाउन, रास्ते में नीचे जाते समय, आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई, मतलब जब वो डूब रहा था कहने का मतलब। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पाँव जो है बॉटम को हिट करेंगे, हिट मीन्स टकराएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ी उछाल ले लूंगा। बिग जंप का मतलब बड़ी उछाल ले लूंगा। और क्या करूंगा? कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर मैं लेट जाऊंगा। लाई का मतलब होता है लेट जाना, सीधा लेट जाऊंगा। फ्लैट का मतलब सीधा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पेडल मारूंगा यानी पांव चलाऊंगा, पैर मारता हुआ जो है तालाब के किनारे। एज ऑफ द पूल मीन्स तालाब के किनारे, टू द एज ऑफ द पूल मीन्स तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, नीचे जाना बहुत लंबा लग रहा था, कहता है ऐसा प्रतीत हुआ नीचे जाना बहुत लंबा। लॉन्ग वे डाउन, लॉन्ग वे मीन्स लंबा रास्ता, डाउन मीन्स नीचे को जाना, सीम्ड मीन्स प्रतीत होना। Those 9 feet were more like 90, वे 9 फीट जो है 90 फीट जैसे लगे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, बिफोर आई टच्ड बॉटम, तली को टच करने से पहले, स्पर्श करने से पहले मेरे फेफड़े फटने को तैयार हो गए, पानी भर गया होगा ना फेफड़ों में। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पाँव ने तली में हिट किया, चोट मारी या टकराए, तो आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने सारी शक्ति बटोरी, कहता है। समन्ड मीन्स होता है बटोरी, एकत्रित की, गैदर्ड। ऑल माई स्ट्रेंथ, सारी शक्ति को मैंने बुलाया, मतलब अपने शरीर में, कहा कि अनुभव किया, मतलब एक ऐसा अनुभव मैंने किया कि मैं सारी शक्ति को बटोर करके ऊपर उछलूं, ये मतलब है उसका। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने क्या किया? आई थॉट, मैंने जो सोचा, जैसा मैंने सोचा था कि अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, ऊपर की ओर एक बड़ी उछाल ले लूं। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, और मैं एक कॉर्क की तरह जो है सतह पर क्या करूंगा? बॉब की तरह, जैसे बॉब होता है, छलांग लगाऊंगा उस पर, पानी में क्या कर लूंगा? ऊपर नीचे, जैसे कॉर्क को आपने देखा होगा कि पानी में जब फेंक दिया जाता है तो वो फ्लोटिंग करता है ऊपर नीचे, लेकिन सतह पर ही रहता है। तो उसी तरह से मैं भी सतह पर कर लूंगा। फिर क्या हुआ? इंस्टेड, बल्कि इसके बजाय हुआ क्या? अब इसके बजाय आई केम अप स्लोली, सोचा तो मैंने ऐसा था कि लाइक ए कॉर्क की तरह सरफेस में आ जाऊंगा। आई वुड बॉब मीन्स, और उसमें फ्लोटिंग करूंगा, मैं उसमें फ्लोटिंग करूंगा। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बदले आई केम अप स्लोली, मैं धीरे से ऊपर आया। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सॉ नथिंग, और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। किसके? बट वाटर, आई सॉ नथिंग बट वाटर, मुझे पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अब इसमें जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं इसमें। हाँ, पहला एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हु थ्रू द बॉय इनटू द वाटर, कि पानी में लड़के को किसने फेंका? तो इसका आंसर आप क्या कहेंगे? अ बिग
bully threw the boy into the water. यानी एक बुली जो है, धौसिया जो है, उसने लड़के को पानी में फेंक दिया। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि वेयर डिड ही थ्रू हिम, उसने उसको कहाँ फेंका? तो कहेंगे ही थ्रू हिम इनटू द डीप एज ऑफ द पूल, जहां गहरा एज था, छोर था, उसमें उसने फेंका। तो फिर व्हाट हैपन टू द बॉय, लड़के को क्या हुआ? तो इसका आंसर बनेगा कि व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल, जब वह पूल में फेंका गया, हिज लंग्स वर फिल्ड विद वाटर, ही डिड नॉट लूज हिज विट, यानी अपना होश तो उसने खोया नहीं, बट ही हैड नो पावर टू कम अप, उसको ऊपर आने की शक्ति नहीं थी। ही केम अप स्लोली, वह धीरे धीरे ऊपर आया। तो इस तरह से जो है 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो इसमें आगे को जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ये पूरा लेसन हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।